मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। परमेश्वर मेरा जीवन में और एक अच्छा मौका दिया है आपके साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पुराना और नया नियम को देखते हैं उसमें बहुत सारे हम डिफरेंस है ना, अलग या फ़र्क देख सकते हैं। पुराना नियम में जो याजक लोग थे या लेवी ट्राइब वाले थे, सिर्फ उनको परमेश्वर ने चुना है और पवित्रता किए हैं ताकि वो लोग परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का सेवा कर सकें। लेकिन जो प्रजा लोग थे उनका आने का कुछ बाउंड्री था, उससे आगे वो लोग नहीं जाने के लिए परमेश्वर ने मना करके रखे हैं। जो याजक लोग थे और जो प्रजा थे, दोनों के बीच में एक फर्क था या थोड़ा गैप था या जगह था। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं, ऐसे फर्क या ऐसे गैप तो नहीं है, क्योंकि नया नियम के अनुसार हम सब परमेश्वर का याजक है, जिन्होंने परमेश्वर का भवन में सेवा कर सके, परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर का राज्य में सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जो पर्दा था वो बहुत बड़ा मंदिर के अंदर वो फट गया, ऊपर से नीचे तक फटने के कारण अभी सब सीधा परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हैं, परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर का आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमको ऐसे एक अच्छा मौका मिला है सारे लोगों का, खास करके नया नियम का जो ख्रिस्ती लोग हैं उनके लिए। और हम सब नया नियम के मसीह लोग हैं। हम सबको ये अच्छा अवसर परमेश्वर ने दिए हैं कि हम सीधा परमेश्वर से जाके परमेश्वर का आवाज़ सुन के और परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। और इसी कारण इसलिए हम देख सकते हैं कि नया नियम में जो आरंभ कलीसिया था, सो शुरुआत में जो कलीसिया था उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। सेवकाई का जो अगुवाई करने वाले आज्ञावान थे और प्रजा भी थे और विश्वासी लोग भी थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी फर्क हम देख नहीं सकते हैं। सब मिलजुल के रहते थे, सब एक ही समान रहते थे, सब एक दूसरे को सम्मान देते थे, क्योंकि सब समझते थे कि वो सब एक ही है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर सबको एक ही बना दिया। सब परमेश्वर का नज़र में परमेश्वर का ही प्रजा है और हम सबको परमेश्वर ने पवित्र याजक बनने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका हमको दिए हैं। सो इसलिए वो सब एक दूसरे को भाई बहन कहते थे। जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं कि खुद प्रभु यीशु भी अपना चेला को दोस्तों कहा। उन्होंने कभी भी उनको नौकर के नाम पे नहीं बुलाया, कहीं भी या शिष्य बोल के भी उनसे नहीं बोला, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे ही बात किया। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे देख सकते हैं, खास करके पौलुस का पत्र में हम देख सकते हैं, पौलुस हर एक व्यक्ति को भाई बोलते थे और हर एक औरत को बहन बोलते थे, और जो बूढ़े लोग थे उनको अम्मा बोलते थे, माँ बोलते थे। सो सबको एक ही परिवार की तरह वो सोच विचार था। ऐसे ही दूसरे से वो लोग प्यार करते थे। बहुत कम जहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्वासी ऐसे नाम। मैं एक जहाँ पे देखा था, तिमोथी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय में मैं देखा था, विश्वासी ये जो शब्द है बहुत कम जगह पे देख सकते हैं। हम सब विश्वासी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, इसलिए हम सब विश्वासी हैं, इंक्लूडिंग पास्टर्स। सेवा के पास्टर हैं या रेवरेंड है या बिशप है, जो भी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से हम सब विश्वासी हैं और हम सब परमेश्वर का बच्चा और चेला भी है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। आजकल की कलीसिया में ये बात हम देख सकते हैं कि सेवक लोगों को वो ज़्यादा सम्मान
देना चाहते हैं और देते हैं, और लेकिन जो चर्च में विश्वासी लोगों के नाम पे या चर्च मेंबर्स है ना, लोगों को नाम पे जो बुलाए जाते हैं, इतना सम्मान नहीं देते हैं। परमेश्वर के ओर से सबको बुलावट है, वो बात नहीं समझते हैं। भले हम फुल टाइम में सेवकाई में हैं या अदर टाइम का सेवकाई में हैं या सेवकाई में नहीं हैं, जो भी काम करके परमेश्वर को सेवा को सपोर्ट करते हैं, हम सब एक ही हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नज़र में हैं। हम नया नियम के परमेश्वर का बच्चे हैं और चेला हैं। हम सबको परमेश्वर ने बोला है, प्रभु यीशु ने बोला, जब अपने चेलों को उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला तुम लोग सारी दुनिया पे जाके सबको शिष्य बनाना, चेला बनाना। उन्होंने नहीं बोला कि विश्वासी बनाने के लिए, लेकिन आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासियों को बनाते जा रहे हैं। जब लोग विश्वास में आते हैं, उनके विश्वासी के रूप में बुला के उनके एक ही जगह पे ऐसे बिठा देते हैं। उनको चेला बनाने के लिए जैसे प्रभु यीशु ने कहा वैसे नहीं करते हैं, वैसे करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो विश्वासी लोगों को मन में यही सोच हो जाता है कि हम विश्वासी हैं, हम सिर्फ संडे चर्च में जाने का है और प्रचार सुनने का है, आराधना करने का है, गीत गाने का है और दान देने का है और वापस घर पे लौट जाने का है। इसलिए हर संडे चर्च में आते हैं और वापस चले जाते हैं, या कोई भी स्पेशल मीटिंग रखने के कारण आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। कोई भी चेला बना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विश्वासी जो है सिर्फ विश्वास करने वाला, लेकिन चेला जो है प्रभु यीशु मसीह को पीछा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह से सीखने वाला और क्रूस उठा के परमेश्वर की रास्ता में चलने वाला, वही बनाना चाहिए हम सबको। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल भी ऐसे रहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं जानता है ना, कुछ प्रार्थना करने के लिए कहने से भी आगे आके नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि हम नीचे हैं और सेवक सब ऊपर हैं। वैसे नहीं है नया नियम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने नया नियम में चुना है, सबको एक विशेष कारण है, इरादा है और मकसद भी है। हम सब परमेश्वर के ओर से चुने गए लोग हैं ना, हम सब परमेश्वर के ओर से पवित्रता किए हुए लोग हैं ना, हम सब परमेश्वर के ओर से बुलाए गए लोग हैं ना। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है, क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्रता किए हैं, लोगों से अलग किए हैं? क्या कारण है? कुछ मकसद है, वो मकसद हम नहीं समझ रहे हैं। यही बात है। अगर हम यहाँ का जो एमएलए एमपी वाले हमको बुलाते हैं अपना घर पे, क्यों बुलाते हैं? कुछ कारण होता है, कुछ मकसद है। कोई भी नहीं बोलते हैं कि ऐसे ही मैं बुलाया था, ऐसे मैं बुलाया था, नहीं है। जब प्रभु यीशु ने अपना 12 चेलों को उन्होंने बुलाया उनके साथ रहने का, और प्रभु यीशु का जो सेवकाई हैं उसको आगे बढ़ाने का, उसका प्रभु यीशु का है ना मृत्यु के बाद सेवकाई को आगे बढ़ाने का, प्रचार करने का और लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने साथ में रखा था। कारण के लिए ही उनको चुना था, अलग किया लोगों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ, अगर हम सब परमेश्वर का चेला है तो हमारे ऊपर परमेश्वर का इरादा है, जरूर है। मैं 3 व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आपको दिखाना चाहता हूँ जिनके द्वारा परमेश्वर का बुलावट है, ऐसे करके आपको बताने के लिए। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय में हम शाऊल का हृदय परिवर्तन को देख सकते हैं। शाऊल का हृदय परिवर्तन, जैसे परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया और उससे बात किया, उसको प्रकट किया और उनके लिए चुना हुआ मकसद दिखाया और बताया। यहाँ देख सकते हैं 3रा वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल
तू मुझे क्या सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं। वो वहाँ का जो दमिश्क में जो मसीह लोग थे और यहूदी में से जो लोग इस विश्वास में आए हैं, उनको बांध के यरूशलेम लेके जाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ चल रहा था। जब उन्होंने वो दमिश्क के बाज में पहुंचा, वहाँ वो उसके ऊपर एक ज्योति उसके ऊपर प्रकट हुआ और उन्होंने जमीन पे गिरा और उस ज्योति के अंदर उन्होंने प्रभु यीशु को देखा। सीधा सामने उन्होंने देखा। यही अध्याय में 27 वचन में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रभु यीशु को देखा। और पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय में पहला वचन में आप पढ़िए हैं, आपको समझ में आएगा कि सचमुच में शाऊल प्रभु यीशु को देखा, लेकिन प्रभु यीशु को वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि प्रभु यीशु का मृत्यु होने की बात ही शाऊल अपने दर्शिस देश से, गांव से यरूशलेम में आया। इसलिए उन्होंने वापस पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि प्रभु ने उनसे पूछा, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? तू क्यों मुझे सताता है? लोगों को सताने के लिए वो आगे बढ़ रहा था। अभी प्रभु यीशु ने पूछा, क्यों मुझे सताता है? इन्होंने पूछा पहला क्वेश्चन, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु तू कौन है? वो जानना चाहता है प्रभु को, वो कौन है? उन्होंने बोला, जिसको तू सताता है वही यीशु है, वही हूँ मैं। उन्होंने सोचा हुआ, मैं तो जो मसीह लोग हैं उन लोगों को सताने के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन ये कौन है? समझ गया, उनको सताने से प्रभु यीशु मसीह को ही वो सताता है, वो समझ लिया। और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, यहाँ हिंदी बाइबल में उसने पूछा, हे प्रभु 5वें अध्याय में तू कौन है? और उसके बाद उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ कर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। यहाँ हिंदी बाइबल में है ना, एक छोटे से एक सेंटेंस इसमें पता नहीं गायब हो गया है, लेकिन इंग्लिश में और हमारा तमिल में लिखा हुआ है। इन्होंने दूसरा प्रश्न भी पूछा कि प्रभु तू मुझसे क्या करना चाहता है? हे प्रभु तू है ना, मेरे से तू क्या करना चाहता है? मतलब मैं क्या करूं? क्या कारण है? मुझे क्यों बुलाया है? मुझे क्यों रुका है? यही रास्ते में जाने से क्यों रोका है? मैं लोगों को मैं सताने से क्यों रुका है? मैं परमेश्वर के लिए यही काम कर रहा हूँ। परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए ऐसे विश्वासी लोगों को मैंने बांदी बनकर यरूशलेम में ले जाना चाहता हूँ। क्यों मुझे रुक रहा है? आप कौन है? उन्होंने परमेश्वर को जाना कि मैं ही हूँ यीशु, तुझे जिसे तू सता रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली प्रश्न हम हर एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर से पूछने का है, प्रभु तू कौन है? मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है प्रभु? आखिर तू कौन है? मुझे समझाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले काम है, जो भी परमेश्वर का जो प्रकट मिला है, जो भी जितने भी लोग परमेश्वर के और आए हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रख के आए हैं, विश्वास में आए हैं, उनका पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु तू कौन है? मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। प्रभु को जानने का इच्छा से भरे होते हैं। जब परमेश्वर खुद को हमको प्रकट करते हैं, हमको दिखाते हैं, कि हमारा मन में हो जाता है, परमेश्वर तू कौन है? परमेश्वर के जानने के बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं मेरे से? मैं क्या करना है बताओ। उन्होंने बोला कि तुम उठकर नगर में जाओ, वहाँ तुम्हारे पता जाएगा कि तुम क्या करना है। अननिया के द्वारा परमेश्वर ने किस मकसद के लिए उनको चुना है, वही मकसद उनको बताया।
इन्होंने लोगों को सताने के लिए जा रहा है, लोगों के जो मसीह लोगों को सताने का ही उनका सेवकाई था, उनका काम था। लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे उल्टा पलटी मारकर उनको बताया कि अभी से तो मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे। सताना जो सतावन है उसको सहन करेगा अभी से। उस दिन से जो हनन्याह के द्वारा परमेश्वर का इच्छा बताया गया है कि उस दिन से वो परमेश्वर की नाम महिमा के लिए सेवकाई में आगे बढ़ा। और भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं जो यशायाह नबी का पुस्तक में उसका 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं। उसका पहला वचन में यशायाह नबी ने परमेश्वर को देखा कि वो सिंहासन पे बैठा। पहला वचन में पढ़ता हूँ, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उन्होंने परमेश्वर ने बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए देखा। कौन? यशायाह ने देखा। और वहाँ का जो सेराफे लोग हैं, जो देवदूत हैं, उन्होंने उनको परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा कर रहे थे और बोले कि पवित्र 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 है। तो परमेश्वर को लोग स्तुति कर रहे थे। और परमेश्वर को महिमा को जब यशायाह नबी ने देखा और परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, पवित्र है, उसको उन्होंने सुना और खुद के बारे में वो सोचने लगा, हाँ, परमेश्वर इतना बड़ा महान है, वो हमेशा राजनीति कर रहे हैं, वो हमेशा राज कर रहे हैं और उसका महिमा बहुत बड़ा है और वो पवित्र हैं। जब उसको देखा उनका मन में ऐसे सोच, उनका मन में एक महसूस हुआ कि मैं पापी हूँ और पाप करने वाले लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ। जब परमेश्वर को पहले देखा और खुद के बारे में सोचने लगा, अरे मैं तो ऐसे नहीं। परमेश्वर जिन्होंने मुझे प्रकट किया, अपना महिमा दिखाया कि अभी मैं क्या करूं। उन्होंने अपना मन में जो पाप है, उन्होंने बोला कि यहाँ देख सकते हैं, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अपना स्थिति समझा, अपना लोगों की स्थिति समझा। लोग भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसे हूँ। परमेश्वर ने उनका अशुद्ध को शुद्ध बनाया, वो अपवित्र को पवित्रता बनाया और खुद उन्होंने परमेश्वर का आवाज़ भी सुना और परमेश्वर ने उनसे पूछने लगा। 8वां वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब वो पवित्र हो गया है, जब उन्होंने शुद्ध बन गया है, तब परमेश्वर का आवाज़ बुलावट फिर उनका कान में सुनने पड़ा कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएंगे, मैं किसके बीच भेजूं। आवाज़ उनका कान में सुनने लगा। जो भी परमेश्वर का चेला हैं, जो भी परमेश्वर को पीछा कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर के बारे में जान लिए हैं और अपना स्थिति जान लिए हैं, जो अपवित्रता से पवित्र बन गए हैं, अशुद्धता से शुद्धता बन गए हैं, उनका कान में सुनने वाला प्रश्न ये है, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा हमारी ओर। इसे परमेश्वर का आवाज़ वाणी सुना। परमेश्वर का ये वाणी है, ये आवाज़ है। आज भी हर लोगों की मन में सुनना चाहिए। हर परमेश्वर का चेला का मन में जरूर सुनेगा। भले वो फुल टाइम सेवकाई में हो या आधा टाइम सेवकाई में हो, या जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं, घर पे रह रहे हैं या काम पे रहे हैं, काम कर रहे हैं या कहीं में हैं, परमेश्वर का वाणी हमारे कान में सुने में आएगा कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे और, कौन जाएगा हमारे और। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी प्रभु में आए हैं, प्रभु को जान लिए क्या? कितना जाने हैं प्रभु के बारे में?
परमेश्वर के बारे में हम कितना जाने हैं। जक्कई के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया कि यकीन नहीं किया हुआ कि प्रभु यीशु खुद उनका घर पे जाएंगे। जब प्रभु यीशु उनका घर पे गया था, उन्होंने तुरंत सामने उठकर बोला कि मेरा संपत्ति में मैं आधी मैं गरीब लोगों को दे दूंगा, और जो भी मैं चीटिंग करके अन्याय से कमाए हैं उसको 4 गुना मैं वापस दे दूंगा। क्या मन परिवर्तन है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या परिवर्तन है उनका मन में हो गया है जक्कई के जीवन में। वैसे ही हम देख सकते हैं, जिसको भी परमेश्वर मिले, जो भी लोग परमेश्वर के और परमेश्वर के सम्मुख में सचमुच में आ गए हैं और जान लिए कि परमेश्वर कौन है, उनका कान में जरूर सुनेगा कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए। और अगर ऐसे वाणी नहीं सुना है तो कम से कम लोगों से पूछेंगे शाऊल के तरह, मैं क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, मुझे बताइए, मैं करूं, मैं जहां भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी लोग और सेवक लोग अलग अलग होने के कारण, अलग अलग स्थान में होने के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग खुद चेला है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है। जैसे हम हैं, जैसे हमको बुलावट मिला है और उनको भी मिलना चाहिए। भले वो पास्टर बन के तो नहीं जाए, मिशनरी बन के तो नहीं जाए, फिर भी जहाँ है वहाँ सेवा करने के लिए, वहाँ लोगों को परमेश्वर का नाम महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचन बांटने के लिए, परमेश्वर सबको उपयोग करने के लिए आज तैयार है। जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का वचन है, यही बताता है कि परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ मकसद के लिए ही बुलाया है। वही मकसद जानिएगा, परमेश्वर आपसे बात करें ताकि आप सेवकाई में आगे बढ़ें या परमेश्वर का इच्छा पूरा करने में, मकसद पूरा करने में आगे बढ़ें। परमेश्वर का नाम महिमा हो, परमेश्वर का राज्य बड़ा हो। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का नाम महिमा हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।